मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। वाजिबुल एहतराम काबिल क़द्र उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, आइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत, तशरीफ़ फरमा अवाम अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रत रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व इत्रतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही, अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख़्तारि फ़िल क़िदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु मिन इल्मिन वला करमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिया मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमीमी। व अज़न लि सुहबी सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तक़ीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र अल इल्मु हयातुल इस्लाम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसूए माँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़तें रिफ़अतें बुलंदियाँ अता फ़रमाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहे हिदायत अता फ़रमाए, जिसे चाहे विलायत दे। अल्लाह पाक जिसे चाहे नबूवत दे, जिसे चाहे रिसालत अता फ़रमाए। ख़ुद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों ज़मीन की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, जिस चीज़ को चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटियां बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है।
जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। दुनिया के तमाम वलियों, नबियों और रसूलों के पास भी जो कुछ ताकतें हैं, उन तमाम ताकतों का हकीकी और असली मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसको जो चाहे दे, जिससे जो चाहे ले ले। खुद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं। वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वह हर शय पर कादिर है। खुद इरशाद फरमाता है उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना ही उसे आती है ना ही उसे नींद आती है। हुवल हय्युल क़य्यूम, वह हमेशा से ज़िंदा है, खुद से कायम है, हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहने वाला है। सारी कायनात का वही खालिक है, वही मालिक है। वो चाहता है तो हज़ारों बच्चों के कातिल नमरूद के घर में मूसा को पाल करके बड़ा करता है। वो चाहता है तो अना रब्बुकुमुल आला की सदा लगाने वाले फ़िरौन को उसके मुरीदों समेत व अग़रक़ना आला फ़िरौन का जो है ताज पहनाकर डुबो देता है। वो जो चाहता है कर सकता है। वो चाहे तो 400 साल तक लंगड़े मच्छर को नमरूद की खोपड़ी में जिंदा रखता है और ख़ुद को खुदा कहने वाले नमरूद को लंगड़े मच्छर से रुसवा करवाता है। वो चाहता है तो कम उम्र जवान हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ के ज़रिए अबू जहल की सरदारी पर हर्फ लाता है और अबू जहल के घोड़े की टांगें कटवा कर रईस मक्का को जलील और रुसवा करवाता है। वो चाहता है तो 6 महीने के मासूम सिफत अली असगर के तबस्सुम से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम की पूरी सफ़ को रुसवा कराता है। वो जो चाहता है करता है, जैसे चाहता है करता है और जैसे चाहेगा करेगा, उसे कोई रोक टोक नहीं। मैंने पिछली किसी तकरीर में अर्ज़ किया था, लोग आज करोड़ रुपए रखते हैं। अरबपतियों के सर के उड़े हुए बाल भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी वो उड़े हुए बाल वापस नहीं आ पाते। कंडीशन ये है, पूरी दुनिया को लोग चलाने की बात करते हैं, लेकिन अगर सर का बाल उड़ गया है तो शैम्पू इस्तेमाल करें कि अलग अलग तरीके के तेल इस्तेमाल करें, बाल सिला के लगा लें या कुछ और जो है वो तरीके अपना लें। लेकिन बाल जहां से उड़ गया है, वो उड़ा हुआ बाल वापस बंदे की पेशानी पर, बंदे के सर पर नहीं आता। पूरी दुनिया में अपनी ताकत मनवाने वाली कौम इतनी मजबूर और कमजोर है कि अगर कुदरत सर का बाल अगर ले ले तो कोई करोड़पति साहब अपने उड़े हुए बाल को वापस उगा नहीं सकते। कुदरत की कुदरत जरा देखिए। अगर जनाब वाला अल्लाह चाहता है जो कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। करोड़ों रुपए रखकर मखलूक इतनी कमजोर है कि अगर उड़ गया है तो उड़े हुए बाल को उगा नहीं सकती, और कादिर इतना कादिर है कि अगर चाहता है तो बगैर बाप के ईसा को पैदा करके दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहता है कर सकता है। हुजूर मोइनुल मशाइख तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर आप इस्तकबाल फरमा लें। नारे अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफी दूल्हा हुजूर मोइनुल मशाइख, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर शहीद राहे मदीना, दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मोइने मिल्लत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर शहीद राहे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप हजरात अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। सभी लोगों के लिए ये बहुत ही खुशबख्ती की बात है। बानी दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज हुजूर शहीद राह मदीना के जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफिल जिलानी रौनके जलसा हो चुके हैं। आप हजरात
शहज़ादा हुजूर शहीद राह मदीना की ज़ियारत करते रहें और खलीफा हुजूर मुईन मिल्लत हज़रत नूर मियाँ साहब का खिताब नायाब समाते करते रहें। और बहुत ही खुशबख्ती की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत बानी रज़ा एकेडमी हज़रत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब भी हुजूर मुईन मिल्लत के साथ तशरीफ़ लाए हैं। वाकई दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है, हम और आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर हमारी आँखों की ठंडक शहज़ादे हुजूर शहीद राह मदीना जानशीन मखदूम अशरफ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत बदर मारिफत पैकर अखलाक़ व मुरव्वत हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफ़ुल जिलानी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ क़ाइद कौम व मिल्लत मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत बानी रज़ा एकेडमी हज़रत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप इस मुबारक महफ़िल में बैठे हैं। अल्लाह पाक की मंज़र हमें बार बार देखना नसीब फरमाए। अर्ज़ कर रहा था, तमाम खूबियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, वो जो चाहे कर सकता है। सलातो सलाम नबियों की जमात पर बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सयाह लामका अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा इमाम कायनात जाने कायनात रूह कायनात मकसूद कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, आइए उन्हीं के दरबार अली वक़ार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना वाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़वीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी इताब में है। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क़ चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। अगर उलमा को समझ में आ रहा है तो वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कहने लगे इमाम अहले सुन्नत, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हज़ारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे ख़जाने, बताओ ए मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकद्र को न शर्मा, तो और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ैबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म ही से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इल्म ही से पाती है इंसानियत फ़रोग़। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बग़ैर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। इकबाल ने कहा शोर ये है कि मुसलमान हो गए नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। हाँ हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही,
बरक़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलक़ीन गज़ाली नहीं, तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आला हजरत बोले, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तर से सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के फजल करम से हम और आप दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफिया गरीब नवाज के सालाना जलसे दस्तारबंदी में हाजिर बाश हैं। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़िरी को शरफ़ इजाबत व कबूलियत नसीब फरमाए। हुज़ूर मोइनुल मशाइख के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। एक तरफ जामिया अशरफिया गरीब नवाज है जो शहीद राह मदीना की यादगार है, और एक तरफ शहीद राह मदीना का जानशीन जलवाबार है। अल्लाह जल्ल वाला इन दोनों चीज़ों को और इस दीन के किले को और इस मेमार कौम मिल्लत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब खूब शादाबी और गुले गुलजारी अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है और अज़मत कुरान और तालीम पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जल्ल वाला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जिस किताब का नुज़ूल फरमाया है हम सब जानते हैं, हम उसे कुरान मजीद के नाम से जानते हैं। ये कहने को तो एक किताब है, हालांकि दुनिया में किताबें बहुत सी हैं, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें, बड़ी बड़ी अदब किताबें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, लंबी लंबी किताबें, और जनाबे वाला अलग अलग मौज़ूआत पर, अलग अलग फ़नून पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग मज़ामीन पर किताबें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। मगर इतिहास साक्षी है, तारीख़ शाहिद है, कलाम मजीद का कोई सानी नहीं है। यह अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है, और इस शान की किताब है कि जिस शान की किताब इस रहती दुनिया ने कभी इस नील गगन ने न देखी। ज़बूर का तक़द्दुस अपनी जगह, इंजील की अज़मतें अपनी जगह, तौरात की बरकत अपनी जगह, मगर जनाबे वाला कुरान मजीद की बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर अफजलियत का ताज अपने सर पर रखता है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूँ, कलाम मजीद अल्लाह की किताब है, पैगंबर को कुदरत ने अता फरमाई है, और इस किताब कदीम की शान ये है कि अल्लाह जल्ल वाला ने इसकी शान के हवाले से फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ज़िक्र को नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। इसलिए सदियां गुजरती रहीं, तौरात में तब्दीली हुई, इंजील में तब्दीली हुई, ज़बूर में तब्दीली हुई, दूसरे सहीफ़ों में तब्दीली हुई, मगर कलाम मजीद में न कल कोई तब्दीली हुई थी, न आज कोई तब्दीली हुई है, और न क़यामत तो कोई तब्दीली हो सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये कलाम मजीद है। अर्ज कर रहा था, ये फकत किताब नहीं है, ये सर चश्मे हिदायत है। ये फकत किताब नहीं है, ये नूर और इरफान का एक चश्मा है। ये फकत किताब नहीं है, बल्कि ज़ाब्ते हयात है। ये फकत किताब नहीं है, बल्कि पैगंबर आज़म का मोजज़ा है। ये फकत किताब नहीं है, बल्कि इंसानियत की रमक पैदा करने वाला हुजूर का एक मोजज़ा है। आप पलट कर तारीख को देखेंगे, ये कलाम मजीद हिकमत इलाही ने किस कौम पर, किस कौम के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और कुरान मुक़द्दस उन पर नाजिल फरमाया। एक ऐसी कौम, तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक ऐसी कौम जिसकी कंडीशन ये थी कि उनको यूनान के फ़लसफ़े नहीं आते थे। उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा, एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ बातें गोशगुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। लंबी चौड़ी तकरीर करने की ना हैसियत रखता हूँ, ना मैं अपने आप को कोई अदीब खतीब समझता हूँ। हुक्म मुर्शिद है तो चंद गुजारिशात लेकर आपकी समातों की दहलीज पर आ गया हूँ। यकीनन मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिंबरे
नूर शरीफ की रहल पर जलवा फरमा है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की खैरात लेकर कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, कलाम मजीद को देखें, यूं तो अजमतों की शान ये है, जिस पहलू से भी कुरान को देखेंगे कुरान उस पहलू से बेमिसाल नजर आएगा। बड़े बड़े लोगों ने इसकी खिदमत की है, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने, बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसकी खिदमत की है, और किसी ने ये नहीं कहा कि हमने कुरान की खिदमत का हक अदा कर दिया, बल्कि हर शख्स ने यही कहा कि हमारा ही दामन तंग है और इसके समंदर की मोती यकीनन कमा हक़ो सारे मोती कोई निकाल नहीं सकता। ये अल्लाह की ऐसी किताब है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ज़रा सा तवज्जो कीजिएगा और कलाम मजीद के करीब होने की कोशिश कीजिएगा। अर्ज़ ये कर रहा था, अरब का दस्तूर क्या था, अरब का माहौल क्या था, अरब की सिचुएशन क्या थी, अरब की कंडीशन क्या थी। उनके पास कोई इल्म हुनर नहीं था, उन्हें यूनानी फ़लसफ़े नहीं आते थे, वो फलसफे और मंतिक से वाबस्तगी नहीं रखते थे, उनके पास रूम वालों की तरह कोई तमद्दुन और तहजीब न थी, उनके पास शाम और जनाब ईरान की तरह कोई स्पेशल कल्चर नहीं था, उनके पास कोई जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं था, बल्कि वो तो रमज़े इंसानियत से नावाकिफ कौम थी। उनकी कंडीशन ये थी, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके पास बकरियों की कतारें थी, चंद कतार ऊंट थे, पहाड़ों में बसने वाली कौम थी, सख्त दिल और पत्थर दिल उनके मिजाज थे। हाँ, एक चीज थी, वो अपनी जबान पर बड़ा गुरूर करते थे, अपने इलाके के अलावा सारे इलाके वालों को अजमी कहते थे, यानी गूंगा कहते थे, वो अपने आप को साहिबे जबान समझते थे। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था, बस पहाड़ की दामन में उगता हुआ सूरज और घाटियों के दामन में डूबते हुए सूरज का उनके पास इल्म था। लेकिन जरा गौर फरमाइए, ये एक ऐसी कौम है जो बद्दू कह दी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि जनाब गांव का गांव था, रमज़े इंसानियत से कोई वाक़फ़ियत न थी, और ये दूसरी तरफ कोई दिलचस्पी भी न रखते थे। लेकिन जरा अरब के कल्चर को देखें, नंगे होकर ये काबे का तवाफ करते थे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सौतेली माओ से निकाह को जायज़ समझते थे। कंडीशन ये थी, खाना काबा के साये में बैठकर जुए खेला करते थे। कैफियत ये थी कि हरम काबा के साये में बैठकर नशा करते थे। अरब की एक उजड़ कौम के दरमियान एक पैगंबर इंसानियत का वुरूद मसूद होता है, और रहमतुल लिल आलमीन ने उन्हें कलाम मजीद की चंद आयतें क्या सुनाई। कल जो जहालत पर रश्क करते थे, आज जहाबानी का उसूल सीखने के लिए रूम के लोग उनकी दहलीज पर आ रहे हैं। आज वही लोग जिन्हें कल जीना नहीं आता था, उन्होंने रूम पर इस्लाम के झंडे को गाड़ कर दिखा दिया। जिन्हें खाना खाने का सलीका नहीं था, उन्होंने ईरान की सरहदों को उबूर कर दिया, और इकबाल को कहना पड़ा, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आखिर वो कौन सी ताकत थी कि पैगंबर ने अक्सर नक्शा बदल दिया? तो दो बातें, एक हुजूर की तरबियत थी और दूसरा कलाम मजीद का एजाज। माशाअल्लाह, जिन लोगों को हुजूर कुरान सुनाते गए, कुरान अंधेरे दिलों में रोशनी पैदा करता चला। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नूर मियां साहब किबला। मिल्लत इस्लामिया, ये कलाम मजीद है, और इस कलाम की बरकत की शान ये थी, जो कल ऊंट चरा कर खुश रहते थे, फिर वही ऊंट चराने वाले बैतुल मुकद्दस के फाते बन गए। कल बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले लोग बच्चियों के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। सुभान अल्लाह। कौन सी ताकत थी? एक तो हुजूर की तरबियत थी, और दूसरा कुरान का एजाज था। जी, अहले ज़बान थे अरब वाले, उलमा से पूछिए आपको बताएंगे। इनकी कंडीशन ये थी अहले अरब की कि ये अपनी ज़बान पर बड़ा गुरूर करते थे। लेकिन बहुत इख्तिसार अर्ज करूं, तफसीलन जाने का वक्त नहीं है, बहुत शॉर्ट में अर्ज करूं। कुरान चैलेंज करता रहा, हुजूर ने कुरान सुनाया, उमर ने सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। आए थे कत्ल करने, कुरान सुनकर मुसलमान हो गए। बेशक। कुरान हुजूर सुनाते रहे, अरब का माहौल बदलता रहा, चेंजिंग आती रही, तब्दीली आती रही, मुआशरा बदलता रहा, सोसाइटी में तब्दीली आ गई।
इसी कुरान की आयतों ने शराबियों के शराब के मटके फुड़वा दिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं कुरान की आयतों ने जुआरियों के जुए छुड़वा दिए थे। इन्हीं कुरान मुकद्दस की आयतों ने 360 बुतों के पुजारियों के दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुल करीम की मारिफत के नूर से मुनव्वर कर दिया था। जुमला कहूं, एक जुमला, यही कुरान जब 360 बुतों को मानने वाले लोगों के दिलों में रोशनी पैदा कर सकता है, तो यही कुरान आज नफ्से अम्मारा के लातो हुबुल अपने दिलों में बैठाए हुए इन बुतों को पाश पाश करने की ताकत क्यों नहीं रखता? बेशक बेशक। कल जिस कुरान ने अपनी फसाहतों बलागत के सामने बड़े बड़े लोगों को सर बगरेबा होने पर मजबूर किया, फुसहाए अदनान, बुलगाए कहतान, जिनको अपनी फसाहत पर नाज था, पैगंबर ने सूरे कौसर खाना काबा की दीवार पर लटकवा कर यह साबित कर दिया कि जो कुरान की फसाहत है वो तुम्हारे पास नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? कल अरब के लोग जो ऊंट चराते चराते इमरुल कैस की शायरी गुनगुनाते थे, कल अरब के लोग जो बकरियां चराते चराते सब मुल्लकात के मुसन्निफीन से मुतासिर थे, वही कुरान के लोग हुजूर की जबान से निकली हुई आयतों के हाफिज बन गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऊंट चराते चराते गजलियात की शायरी नहीं पढ़ते थे, अब वो ऊंट चराते चराते सूरतुल फातिहा की तिलावत करते थे। अब उन्हें शायरी का ज़ौक़ चढ़ता तो वो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान के काफिये से मुस्तफीज होते थे। कल जो लोग शायरी के धुन पर जिस्मानी तौर पर अपने आप को माज़अल्लाह बुराइयों की तरफ लेकर जाते थे, अब वो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर पढ़ पढ़ कर अपनी तन्हाइयों को अल्लाह अकबर तब्दील करते थे। और कुरान ने ऐसा एजाज दिखाया कि फिर कुरान ने कहा वइज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह की तरफ नाजिल किया है, जब वो लोग वो सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं के चश्मे जारी हो जाते हैं। क्यों? मिम्मा अरफू मिनल हक़, उस वजह से जो उन पर हक की मारिफत जो उन्हें मयसर आई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नतीजा देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए कलाम मजीद जब सहाबा के सीनों तक पहुंचा, सुभान अल्लाह, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। फिर कहता हूं, जब जहालत में डूबी हुई कौम, अय्याशी और नशे में डूबी हुई कौम को कुरान इन सरकशी और तुग़यानी और नाफरमानी से निकाल सकता है, तो कुरान आज मुआशरे में इनकलाब बर्पा क्यों नहीं कर सकता? बेशक। लेकिन माफ कीजिएगा, कलाम मजीद की अहमियत इस हवाले से कि यह किताब हिदायत भी है। हमारे यहाँ, माफ कीजिएगा अगर जुमला बुरा लगे, हमारे यहाँ ये तरीका तकरीबन मतरूक हो चुका है कि ये किताब हिदायत है, इस्तेमाल नहीं हो रहा इसका हिदायत के इस्तेमाल के लिए। देखें आप, पूरी पूरी तकरीरें हो जाती हैं और ख़तीब साहब कुरान की आयत का तर्जुमा तक नहीं करते। देखें आप कि हमारे यहाँ कलाम मजीद तकरीबन सबके घर में है और हम सब जानते हैं कि ये ऐसी किताब है कि अगर इसको पढ़ना ना आता हो तो हमारी नमाज नहीं होगी। लेकिन फिर भी 80% कौम हमारी उसे सही कलाम मजीद पढ़ना नहीं आता। इसमें हुकूमत का कसूर है, इसमें किसी और चीज का कसूर है। हमारी कौम नाच रही है शादियों के मौके पर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था नाचने के लिए, फजर में नमाजी गायब है तो जनाबे वाला किसी इख्तिदार वाले हैं, नहीं तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहसलों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। जिसके पास कलाम, हुजूर ने तबलीग का हक अदा कर दिया कि 1500 साल बाद भी तकरीबन हर मुसलमान के घर में कलाम मजीद मौजूद है। पता चला तबलीग करने वाले ने तबलीग का हक अदा
कितने कमजर्फ हैं वो लोग, कितने कम। ले जा ले जा कैसर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद तिब्बुल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलि व सहबी सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। कहीं कहीं महफ़िलों में ऐसे कलंदर महफ़िलों की कबूलियत की ज़मानत हुआ करते हैं। खुदा जाने जनाबे वाला कौन रब की बारगाह में कितना मकबूल है। जी हाँ, सादी ने ज़माना पहले कहा था, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बासत अय बहुनरश न हुफ्ता बाशद, हर बेशा गुमा मबूर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। हाँ हाँ, कहा जब तक इंसान ने कोई बात ना कही होगी तब तक उसका ऐब और उसका हुनर छुपा हुआ होता है। जब बंदा बोलता है तो ही पता चलता है कि कितने पानी में है। लेकिन हर जंगल को खाली ना समझना, शायद कि चीता सो रहा हो। हर मैले कपड़े वाले के साथ बेहुरमती ना करना। जुन्नुन मिस्री ने फरमाया था, अल्लाह पाक ने तीन चीज़ों को तीन चीज़ों में छुपा रखा है। अल्लाह पाक ने अपनी फरमाबरदारी को, अपनी फरमाबरदारी में अपनी रिज़ा को छुपा रखा है। अल्लाह पाक ने अपनी नाराज़गी को अपनी नाफरमानी में छुपा रखा है। लिहाजा कोई नेकी छोटी समझ के छोड़ ना देना, हो सकता है वही रिज़ा का ज़रिया बन जाए, और कोई गुनाह छोटा समझ के कर न लेना, हो सकता है वही गुनाह अजाब का सबब बन जाए। और फरमाया अल्लाह ने अपनी मखलूक में अपने प्यारों को छुपा रखा है। खुदा जाने कौन सा अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। लिहाजा एहतराम मुस्लिम किया करो। माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट ख़त्म सा होता जा रहा है। जी, उलमा की इज़्ज़त है, हुफ़ाज़ की इज़्ज़त है, पीराने तरीक़त की इज़्ज़त है, मुक़र्रिरों की इज़्ज़त है, शायरों की इज़्ज़त है, और आम मुस्लिम की इज्जत का जनाजा निकल रहा। जबकि उलमा बैठे हैं। हुजूर ने काबे को देखा, सही बुखारी सियासित्ता की हदीस है, हुजूर ने काबे को देखा और काबे को देखकर फरमाया, काबा तेरी इज्जत व अजमत बहुत है, मगर एक मोमिन की इज्जत तुझसे ज्यादा। मगर हम टुकड़ों में दिलों को तोड़ के समझते हैं कि ये विलायत का रास्ता है। विलायत का रास्ता तो ये मौलाना रूमी ने कहा था, दिल बदस्ताउर के हज अकबरस अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस। दिल जोड़ दे कि दिल जोड़ना हज अकबर है, हजार काबा बनाने से जरूर बेहतर एक दिल को जोड़ना है। क्योंकि काबा की तामीर जदीद हो सकती है, दिल टूट कर अगर बदुआ निकल गई तो फिर जनाबे वाला जिंदगी में इनकलाब ना आवे। हजरत हसन बसरी के यहाँ एक खातून आई थी, उनकी बेटी गुम गई थी। फिर थोड़ी देर बाद या अगले दिन आई, खीर लेकर आई। हसन बसरी से कहा, हुजूर खा लीजिए। हसन बसरी का रोज़ा था, उसने कहा खा लीजिए, गरीब औरत हो, मुश्किल से लेके आऊँ। सरकार हसन बसरी ने उस खीर को खा लिया। खलीफा ने कहा, सरकार आपने तो रोज़ा रखा था, फिर खीर क्यों खा ली? जी, खैरुत ताबईन खलीफा मौलाए कायनात ने पलट कर जवाब दिया, वो इसलिए कि उस औरत का अगर दिल टूट जाता, नफल रोज़ा तो मैं फिर कज़ा कर सकता हूँ, दिल टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हम समझते हैं कि खाली टोपी, जुब्बा, कुब्बा और जनाबे वाला दाढ़ी यही इस्लाम है। जनाब जाने दें, हुजूर मोइनुल मशाइख बैठे हैं, मैं बड़े जज्बात पर कंट्रोल करके अर्ज़ करता हूँ, लेकिन अपने मजहब की रूहानियत से वाकफियत हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है। इस्लाम सिर्फ लिबास का नाम नहीं है। इकबाल ने कहा, खिरत ने कह भी दिया ला इलाह, तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरत अबू बकर शिबली ने कहा था, मैंने एक यतीम को कपड़ा पहनाया। असलम लाका साहब सुनिए, हजरत अबू बकर शिबली ने फरमाया, मैंने एक यतीम को कपड़ा पहनाया, मुझे वो मंजिल नफल नमाजों से ना मिली जो यतीम को लिबास पहनाने से मिल गई है। हम समझते हैं जनाबे वाल खाली नारे तकबीर से इस्लाम फैलता है। अरे इस्लाम की शान देखनी है। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा गरीब नवाज की जिंदगी उठाकर पढ़ो। आज हम अपनी मसरूफियत का रोना रोते हैं, मगर गरीब नवाज के पड़ोस में अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो ख्वाजा पैदल जनाजे के साथ जाते थे और घर वाले कब्र में उतार कर घर पहुंच जाते और सरकार गयासुद्दीन का बेटा सुल्तान मोइनुद्दीन अकेले कब्र के सराने बैठकर ये दुआ करता है, अल्लाह
मोइनुद्दीन हसन की दुआ सुन ले और मेरे इस पड़ोसी की मगफिरत फरमा दे। अकेले कब्र के करीब बैठकर पड़ोसियों के लिए मगफिरत की दुआ करना, ये मसलके गरीब नवाज है, ये सुलूके गरीब नवाज है। मगर अफसोस हम खुदा जाने किधर से किधर चले गए, बात दूर न चली जाए, लेकिन तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जरा सुनिए, अर्ज कर रहा था, हुजूर ने कुरान सुनाया। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तल्ख जुमला कह दो, हुजूर ने गजलियात की शायरी से खींचकर कुरान का उसलूब लोगों को दिया था। आज हमारा मुआशरा वापस कुरान मुकद्दस के से राब्ता तोड़कर गानों की धुनों और गजलियात की धुनों पर रक्स करने लगा। क्या हम फिर जमाने जाहिलियत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? बेशक, माफ कीजिएगा, लेकिन गौर कीजिए आप, हुजूर ने यही शायरी जिसमें माशूक और महबूब की तारीफों पर मुश्तमिल, आज भी उर्दू अदब में मदारिस में वो किताब पढ़ाई जाती है, उलमा जानते हैं, मैंने नाम लेकर इशारा कर दिया, अदब सिखाने के लिए पढ़ाई जाती। आप सोचिए कि उनका अदब कितना भारी था कि आज तक उनसे अदब लिया जा रहा। अदब मतलब उसने उसलूब नहीं, अरबी कल्चर, अरबी अदब, उनका ग्रामर, उनकी फसाद। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि बुलगाए कहतान और फुसहाए अदनान ने भी सूरे कौसर को सुनकर यही कहा था, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। हुजूर ने कुरान की मोहब्बत लोगों के दिलों में ऐसे पेवस्त करी कि सहाबाए किराम कुरान की आयतें सीखने के लिए तड़पते थे। वक्त होता तो मैं आपको बहुत तफसील से बातें बयान कर सकता था, लेकिन ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, इसलिए बात अपनी गुफ्तगू का दस्तरखान बहुत वसी नहीं करना चाहता, तेजी के साथ समेटने की कोशिश करूंगा। लेकिन कई मुसलमान मेरे भाई, बंबई कॉलोनी वालों, सरजमीने रऊसुल बिलाद में बसने वालों, कई सहाबी ऐसे थे जिन्होंने सुन के कलमा पढ़ा था। ठीक, अब वो इंतजार करते थे कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना में कोई मुसलमानों का काफिला इधर से गुजरे तो हमें कुरान की 2-4 आयतें याद करा दे। इस तरह कुरान मुकद्दस की आयत याद करते थे। जी, कितने ऐसे सहाबा हैं जिन्हें हुजूर ने कलमा पढ़ाने के बाद सूरह इखलास खुद याद करवाई। और हुजूर को कुरान से इतना प्यार था। उलमा बैठे हैं, एक दिन हुजूर आए उम्मत के बेहतरीन कारी हजरत उबई इब्ने काब के पास और उनसे कुरान सुना। और एक रिवायत में सरकार ने फरमाया, ए उबई, मेरे अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि मैं सूरह बय्यना की तिलावत करके तुम्हें सुनाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ये कहा, उबई तुम्हें सुनाऊं सूरह बय्यना, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मेरे अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। हुजूर ने फरमाया, हाँ उबई, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है, और कहा सूरह बय्यना की तिलावत महबूब तुम उन्हें सुना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुरान था कि सरकार मुस्तफ़ा करीम सुनाते थे तो उबई इब्ने काब की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। ये कलाम है, ये कलाम मजीद। आप उलमा से पूछिए, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, सिर्फ इशारा, चूंकि वक्त नहीं है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। नजाशी का दरबार है, कुफारे मक्का ने शिकायत की है। किसने बचाया था मुसलमानों को नजाशी के दरबार में? जब पूछा था नजाशी ने, क्या तुम्हारे यहाँ ईसा का जिक्र है, क्या तुम्हारे यहाँ मरियम का तस्वुर है, तो सरकार जाफर तैयार की ज़बान मुबारक से सूरह मरियम की आयतें सुनकर वो ईसाई रोता था। और जनाबे वाला नजाशी के दिल में जो नूर पैदा हुआ वो इसी कलाम की आयतों की वजह से हुआ था जनाब। फिर ये वो लोग हैं, सुभान अल्लाह, इन्होंने जाफर तैयार वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जब ईसाई के सामने कुरान पढ़ा तो ईसाई रोते थे, और ये जब पलट कर मदीने आए तो मुस्तफ़ा ने इनके सामने कुरान पढ़ा तो ये जार जार रोते थे। तो कुरान ने कहा, वइज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल, और जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया तो उनकी आंखें आंसुओं से उबल पड़ती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल सहाबा फ्री टाइम में तिलावत के लिए बेकरार रहते थे। मशहूर सा किस्सा, बात को टच कर रहा हूँ सिर्फ। एक जंग से सरकार वापस लौट रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा काफिला सोने की तैयारी में,
हुजूर ने दो साहबी को फरमाया, हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत इबाद इब्न बशर, फरमाया भाई तुम दोनों पहरेदारी करोगे रात को, हम सोएंगे। कहा ठीक है अल्लाह के नबी। दोनों पहरेदारी में लग गए। अब सरकार अम्मार यासिर ने फरमाया सुनो मेरे भाई इबाद, तुम सो जाओ, आधी रात मैं खिदमत कर लूंगा और आधी रात तुम ही। कहा ठीक है। क्या करना है? देखना दुश्मन कहीं से तीर तो नहीं मार रहा, इस तरफ अपना एरिया, इधर से कोई ऊंचाई से दुश्मन तीर ना मार दे अपने को, ये देखना है। कहा ठीक है, आधी रात तुम सो लो, आधी रात मैं सो लूंगा। हजरत अम्मार इब्न यासिर और सरकार इबाद ने ड्यूटी बांटी और सरकार अम्मार ने ये सोचा, जरा उस सोच के करीब होइए, क्या सोचा? दुश्मन ही तो देखना है, फ्री बैठे क्या करें? तो कहा नफल नमाज पढ़ते हैं और उसमें कुरान की तिलावत कर लेते हैं। आज हमारा जवान कहता फ्री था इसलिए क्रिकेट खेलने चला गया, फ्री था। अरे छोड़िए क्रिकेट खेलने जाना, अब तो कौमें और कौम के जिम्मेदारान सुदूर और रोसा क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा जनाबे वाला स्पेशल तौर पर इंतजाम करने का। खेल की भावना पैदा होनी चाहिए। खेल की भावना पैदा करने गरीब नवाज नहीं आए थे, तकवे की भावना पैदा करने आए थे। वाह वाह बेशक। मटर गश्ती और टाइम पास करने का तरीका नहीं दिया है मुस्तफ़ा के वफादारों ने। हमारे बुजुर्गों ने तो कहा हमारे पास टाइम ही कम है। हजरत उवैस करनी को तलाश किया, हजरत हरम बिन हयान ने जमाने तक तलाश किया, कई बस्तियों में, कई इलाकों में। मुकाशफतुल कुलूब अस्तगफिरुल्लाह कश्फुल महजूब में दाता अली हजवेरी ने इस वाक़े को लिखा है, उठाकर पढ़िएगा। हजरत हरम बिन हयान खुद अल्लाह के वली है, लेकिन उवैस करनी का तस्करा सुना कि हुजूर ने उन्हें अपना जुब्बा दिया था दुआ करने के लिए, चलो अपने भी उवैस से मुलाकात करते हैं। जनाब कई गलियों में, कई शहरों में, कई बस्तियों में तलाश किया और बहुत ज़माने के बाद जब हज़रत हरम बिन हयान को हज़रत उवैस करनी से मुलाकात हुई, वो पानी की तरफ, नदी की तरफ मुंह करके खड़े थे। ये पीछे से गए, अस्सलामु अलैकुम, अभी चेहरा नहीं देखा है, इनको लगा है कि यही उवैस करनी है, अभी चेहरा नहीं देखा, उन्होंने चेहरा दिखाया भी नहीं, उन्होंने उधर ही मुंह करके कहा वालेकुम सलाम या हरम बिन हयान। कहा हुजूर मुझे पहचानते हैं आप कि मैं हरम बिन हयान हूं? कहा जहां जहां जिस जिस शहर में तू मेरी तलाश में गया मैं वो भी जानता हूं कि तू कहां कहां जाके। अरे जब उवैस करनी को पता है मेरा आशिक कहां कहां जाके आया है तो उवैस के आका की शान क्या होगी। इसीलिए इसको मोहब्बत के इमाम ने कहा फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, सुभान अल्लाह, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर तो फिर हुजूर है, बात बदल ना जाए, लेकिन बेदम ने कहा था अदम से लाई हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली तो किसी में बुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। सईद नूरी साहब इसी को मुफ्ती आजम हिंद ने, बल्कि मुफ्ती आजम हिंद से लेकर बेदम ने कहा था, इससे पहले मुफ्ती आजम कह चुके थे मेरा दीन व ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, और फिक्र देखें सोच देखें। आज हमारी तमन्नाएं कुछ है मगर वो क्या कहते हैं खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। सुभान अल्लाह। मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। कल आशिक का बेटा मदीने की गली बुहारने की तमन्ना करता है। आज हम कह रहे हैं हमें शाहजहां क्यों नहीं बनाया, हमें औरंगजेब क्यों नहीं बनाया, हमें बादशाह क्यों नहीं बनाया। और हज़रत उमर फारूक आज़म तिनका उठा के कहते थे काश उमर तिनका होता। बेशक ये उलमा बैठे हैं, मैं तो सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, ये सब पढ़े लिखे लोग, आपसे बात कर रहा हूँ। आज इस दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले उमर कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही नहीं किया होता, काश मैं भूला बिसरा होता। क्यों, किस वजह से कहते थे कि खुदा का हिसाब बड़ा सख्त है,
क़यामत के दिन उमर को हिसाब देना पड़ेगा। उस हिसाब की वजह से कहते थे मैं काश एक तिनका होता। हम कहते हैं काश ये फॉर्चूनर मेरी होती, काश ये बंगला मेरा होता, काश ये ज़मीन मेरी होती, काश ये होता, काश ये होता, काश ये होता। क्या कुरान ने नहीं कहा इन्ना जालना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। जो कुछ हमने ज़मीन पर बनाया है ये ज़मीन की ज़ीनत है और एक दिन वो आएगा कि हम इन तमाम चीजों को चटियल मैदान कर देंगे। बेशक बेशक। बाकी क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? सुभान अल्लाह की तस्बीह बाकी रहेगी। बाकी क्या रहेगा? नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लामा किफायतुल्लाह सरकार फरमा गए मुझे फांसी देकर ये सोचते हो कि दीन खत्म हो जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फजले हक खैराबादी जाए या किफायतुल्लाह काफी जाए जिंदगियां खत्म होती रहेंगी और कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाए। मिल्लत इस्लाम बाकी रहने वाली चीज से अपना राब्ता मजबूत कीजिए। वाकया पूरा करूं, सरकारे अम्मार बिन यासिर है, अर्ज क्या कर रहा था, पहरेदारी करनी थी और पहरेदारी करते करते ख्याल आएगा पहरेदारी तो करनी है, तो ये वक्त जाये न करके कुछ नेकियां कमा लेते हैं। जिस तरह आज हम इज्जत कमाने और माल कमाने पर हरीस हैं, सहाबा इससे कहीं ज्यादा नेकियां कमाने पर हरीस थे। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नेकियां 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 और नेकियां था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया बहुत सारी बातें इस हवाले से की जा सकती हैं, लेकिन बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। सरकारे अम्मार इब्ने यासिर ने कहा पहरेदारी तो करनी है, आधी रात तक दुश्मन आएगा, जब आएगा अभी अपने कुछ नफल पढ़ लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं। नफल नमाज में सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर दी। तवज्जो है आपकी? बेशक। हाँ, अब तो कुरान से हम ऐसा भाग रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। ये रमजान शरीफ आ रहा है, 26 मिनट वाली तरावी तलाश करेंगे लोग, कहीं मिल जाए साहब। क्यों? 1000 बहाने, ट्रस्टियों के पास भी 1000 बहाने, इमाम साहब के पास भी 1000 बहाने, मुक्तदियों के पास भी 1000 बहाने, और उनके पास फायदे की एक लिस्ट है कि अलम तरा वाले में इतने फायदे हैं, माफ कीजिएगा। और फिर एक कौम और निकली हुई है, वो इस 26 मिनट में भी 8 रकात तलाश करती है। बेशक बेशक। इस 26 मिनट में भी तरावी तो 8 ही है। हाँ देखिए हजरत का एक्सपीरियंस कह रहा है 26 2 मिनट आप ज्यादा बता रहे हैं, 24 में ही तलाश कर। ये अल्लाह जाने, वाह वाह अल्लाह की पनाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उधर सहाबा हैं वो चलते फिरते कुरान पढ़ रहे हैं, उधर सहाबा हैं वो सूरह कहफ की तिलावत नफल नमाजों में कर रहे हैं, 5-5 पारे। मैं क्या बताऊं, क्या छोड़ूं। आप हजरत गरीब नवाज सरकार के नाम से भी जलसा है ना, तिलावत कलाम मजीद जरा गरीब नवाज से सीखिए। रोजाना 2 कलाम मजीद आमीन करते थे। सुभान अल्लाह। रोजाना 2, एक दिन में एक रात, एक दिन में एक रात में। ख्वाजा 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना, उनसे ज्यादा मसरूफियत है हमारी आपकी। निगाहें डालकर कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन पैदा कर दिए। कोई दावा कर सकता है पूरी दुनिया में कि हमने सरकारे शहनशाह हिंदुस्तान जैसी तबलीग करके दिखाई है? बिलखुसूस हिंदुस्तान की जमीन में मुबल्लिग आजम अगर किसी का ताज है तो वो सरकारे गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी आज गली गली कूचों कूचों में, और जहां नेटवर्क नहीं पहुंचा वहां भी हय्या अला सलाह की सदा पहुंची है, तो ये एहसान खाजाए खाजा। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज का एहसान है कि हमारे मिंबर सलामत हैं, जुब्बे कुब्बे सलामत है, कुरान की तिलावत सलामत है। ये उसी हुसैन इब्ने अली के वारिस की खैरात है कि मिंबरों पर ये रौनकें हैं, ये बहारें हैं, ये बरकतें हैं, ये खुतबात हैं, ये आयात हैं, ये आयात बैनात हैं, ये हादीस के फरमूदात हैं, ये मीनार हैं,
ये गुंबद है, ये आस्थानों की चमक है, ये सब कुछ गरीब नवाज की मेहनतों का एहसान है। अकेले पूरी हिंद की जमीन पर ऐसा नूर बिखेरा है, खुद तो 2 चादर पर हिंदुस्तान की जिंदगी गुजार दी। सुभान अल्लाह। और आज की कंडीशन ये, हालात ये है, तवज्जो के साथ सुनिए, अर्ज ये कर रहा, खुद 2 चादर पर जिंदगी गुजारी और खुद भूखे रहे। 7 दिन में एक बार रोजा इफ्तार करते थे। 7 दिन में 2.5 तोला रोटी है, जिसको मैं समझाने के लिए 1/4 रोटी कहा करता हूं। 7 दिन में एक बार इफ्तार करते थे। आज तो साहब, पिछले साल रमजान में मैंने सुना एक इमाम साहब ऐलान कर रहे थे 3:30 बजे के, हजरात सहरी खाने का वक्त शुरू हो चुका। बताइए, शुरू हो चुका। हमने कहा हमारे जमात तो मगरिब बाद से ही शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह, किन किन हंगामों पर बात करूं, लेकिन बात को आगे बढ़ा। अपनी बात कर रहे थे कुरान की तालीम की, कलाम मजीद से इस कदर शगफ था, मोहब्बत थी सहाबा को। सरकार अम्मार इब्न यासिर ने नफल पढ़ना शुरू किया, इबादत में मसरूफ हो गए। दुश्मन आया, उसने तीर मारा। आज तो मोटरसाइकिल वाला मस्जिद के बाहर जोर से हॉर्न बजाती तो हमारी तवज्जुहात का किबला वही हो जाता, और उधर तीर लगा। आपने रकात भी शॉर्ट नहीं की, चे जाए कि नमाज छोड़ दी, नहीं की। उसने दूसरा तीर मारा। अब इनको खतरा लाहिक हुआ कि मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, तो इन्होंने नमाज तोड़ी नहीं बल्कि जल्दी से पूरी की। और पूरी करने के बाद अपने साथी को जगाया। जैसे हजरत इबाद इब्ने बशर उठे और उन्होंने तलवार तीर खींची, जाहिर है कि दुश्मन भाग गया। तो फिर साथी ने पूछा कि अम्मार पहले जगा लेते। जवाब सुनिए, का मैंने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की थी और मेरा जी चाह रहा था कि पूरी सूरत करके ही रुकू करूं। अगर दूसरों का ख्याल ना होता तो मेरी जान अगरचे चली जाती, मैं बगैर सूरत पूरी किए हुए नमाज को तर्क ना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर शहीद राह मदीना हज़रत सैयद हुसैन अशरफ साहब क़िबला, बाबा से बुलंद जवाब दें, जुमूद सुकूत तोड़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफिए बासफ़ा शहजादे शहीद राह मदीना हज़रत अफजलुस सूफिया सैयद हुसैन अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, शहजादे शहीद राह मदीना जिनकी सदारत में ये सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें हुजूर सैयद नूर मियाँ साहब का बयान जारी है, तशरीफ़ ला चुके हमारे सूफी मिल्लत सैयद हुसैन अशरफ साहब क़िबला चेहरे की ज़ियारत करें और तकरीर समाअत फरमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आली वसाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है, ऐसा मंज़र कभी कभी नज़र आता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शहज़ादा शहीद राह मदीना, नूर दीदा शहीद राह मदीना हज़रत सैयद हुसैन अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अतालल्लाहु उम्रा तशरीफ़ फरमा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा था। अल्लाह पाक इन मुक़द्दस चेहरों की और इन मुक़द्दस वजूद की बरक़ात हमें और आपको नसीब फरमाए, और इन लोगों का साया मोहब्बत, साया शफ़क़त हम सब गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज से दराज तर फरमाए। सरकार मुस्तफ़ा के सहाबा को कलाम मजीद से इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर, कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत, कुरान मुक़द्दस के अहकामात पर अमल पैरा होकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपना गिरवेदा कर लिया। मैंने शुरू में बात यही अर्ज़ की थी, अगर हम और आप सही माने में कुरान मुक़द्दस को किताब हिदायत समझें। खुतबा मसनूना के बाद मैंने इसी आयत करीमा की तिलावत की थी। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, ये लोगों के लिए बयान भी है, लोगों के लिए हिदायत भी है। ये कुरान किताब हिदायत है, ये कुरान ज़ाब्ता हयात है। हम कलाम मजीद अव्वल तो पढ़ते नहीं,
और दूसरी बात पढ़ते हैं तो तर्जुमा नहीं आता, और तीसरी बात अगर तर्जुमा पढ़ते हैं तो इतनी तेजी के साथ गुजर जाते हैं कि इबरत नहीं पकड़ते। कुरान मुकद्दस ने उजड़ी हुई कौमों के हालात का तज़किरा क्यों किया? वहां बैठ जाओ, शेर बेशैल सुन्नत वाले बैठ, तशरीफ रखो। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। अर्ज़ ये कर रहा था, पहले तो हमें कलाम मजीद पढ़ना सीखना चाहिए, इसलिए कि इल्म से वाबस्तगी हमारे लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इधर जानशीन मखदूम सिमना बैठे हैं, मुझे बात याद आ गई, हज़रत मखदूम गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत क़ुद्वतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद अवहदुद्दीन सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी से कुरान से इतना प्यार था आपको कि आप खुद क़िराअत सबा के हाफिज थे। आज तो क़िराअत सबा के कारी भी मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से। कुरान 7 तरीके पर पढ़ा जाता है, हम क़िराअत आसिम के कायल हैं, उसके आमिल हैं। लेकिन दोस्त, हज़रत मखदूम पाक ने 1 साल में सिर्फ कुरान को क़िराअत सबा को 1 साल में पढ़ना सीखा, और क़िराअत सबा के साथ मखदूम पाक ने 1 साल में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। और सिर्फ मखदूम पाक ने नहीं, मखदूमुल आफ़ाक़ क़ुद्वतुल हज़रत जानशीन क़ुद्वतुल कुबरा हज़रत मखदूमुल आफ़ाक़ सैयद शाह अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को भी मखदूम पाक ने सिर्फ 1 साल में 7 क़िराअतों के साथ कुरान मुक़द्दस याद करा दिया। अपने ख़ानदान के 70 अफराद को मखदूम पाक सरकार ने 70 अफराद क़िराअत सबा के साथ सिर्फ 1 साल में कुरान हिफ्ज़ कराया था। इतनी मोहब्बत थी इल्म से कि आपके वालिद सुल्तान सरकार इब्राहिम नूर बख्शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में ये असातिज़ा जितने हैं ना, ये असातिज़ा जितने हैं, आज मोइनुल मशाइख उलमा को नवाजते तो लोग सोचते हैं कि क्यों नवाज रहे हैं, वो इसलिए कि ये जानशीन मखदूम सिमनानी है। हज़रत सरकार सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी जब बादशाह थे, उस वक्त उन्होंने जितने मदारिस और मकातिब कायम किए थे, तवज्जो से सुनिएगा, कभी कभी बातें याद आती हैं, ठीक है, जितने मकातिब और मदारिस कायम किए थे, उन तमाम असातिज़ा और उलमा की तनख्वाह हुकूमत दिया करती। जब 15 साल की उम्र में मखदूम पाक सुल्तानी के मसनद पर जलवा फरमा हुए, तो आपने उलमा के साथ साथ तलबा के लिए भी वजीफे मुकर्रर फरमा दी। सुभान अल्लाह। और इल्म हासिल करने वालों के साथ उनका ये सलूक था। माफ कीजिएगा, आज कहीं ना कहीं कौम ने भी कदर छोड़ दी है मदारिस की, छोड़ दी है जिम्मेदारों ने कदर मसाजिद की। हमारे यहाँ, मैं किसी डॉक्टर इंजीनियर का मुखालिफ नहीं, लेकिन सोसाइटी अगर डॉक्टर के इल्म की कदर करती है तो लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर वही कदर हाफिज़ों की होने लगे तो जाहिर बात है कि लोग मदरसे को फुल करके और हर मकतब में और हर मदरसे में इल्म दीन का गलगला हो जाएगा। वाक़यात सुनाया नहीं करता, लेकिन करीब फहम के लिए सुना दूं, हारून रशीद का दौर था। हारून रशीद ने कहा, मौलाना साहब मदरसे में बच्चे क्यों नहीं हैं? काजी साहब ने जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं जवाब दिया। कई दिन गुजर गए, ईद का दिन आया तो काजी से कहा, चलो भाई ईद की नमाज पढ़ाओ। उसका हक था, उसका इख्तियार था, जाओ भाई ईद की नमाज पढ़ाओ। काजी ने कहा, मैं नहीं जाता नमाज पढ़ाने के लिए, बगदाद के खलीफा को कह दो खुद ही पढ़ा ले। कहा, नहीं साहब आपका मनसब है, जना तो आपको पड़ेगा। कहा, ठीक है, फिर हारून रशीद को कहो मेरे यहाँ आए, पालकी लेके आए मेरे हुजरे पर, और पालकी उठाकर हारून रशीद मुझे अपने कंधे पर बिठा के ईदगाह ले जाएगा तो ईद की नमाज पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा अजीब फैसला है, लेकिन करें क्या, उसका हक था। हारून रशीद भी कहीं ना कहीं उलमा की कदर करता था। तो खलीफा बगदाद उस काजी साहब के घर पहुंचा और पालकी लेके पहुंचा। पालकी को हारून रशीद ने कंधे पर उठाया और कंधे पर उठाकर हारून रशीद ने अपने मखसूस अहबाब के साथ ईदगाह तक पहुंचाया। और जब ईदगाह में पहुंचे, नमाज हुई, काजी साहब अपने घर, खलीफा साहब अपने घर। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद मदरसे से गुजरा तो क्या देखता है, मदरसा भरा हुआ है, इल्म हासिल करने वाले जूक दर जूक आ रहे हैं। हारून रशीद ने पूछा, यार पहले तो भीड़ ही नहीं थी, अब इतना मजमा कहां से आया? एक ही जुमला कहा काजी साहब ने, बहुत शॉर्ट मैरिज किया मैंने, एक ही जुमला कहा खलीफा साहब
जब कौम ने ये देखा कि आलिम को खलीफा अपने कंधे पर उठा कर लाता है तो सारों ने सारे काम छोड़कर उसी मसनद की तरफ रुख कर लिया कि हम वही बनेंगे कि आज खलीफा हमें अपने कंधे पर उठा कर लेकर आए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर कौम सही मानों में अपने मदारिस, अपने उलमा, और उलमा को भी चाहिए कि कदर करवाएं, छोटा मुंह बड़ी बात जी, वो 50 रुपये में ट्यूशन पढ़ाता है, मैं 40 में पढ़ा दूंगा, ये इसका नतीजा है कि हमारी हालत ये होगी। लोगों ने हमें खुदा जाने कुरान खानी करने वाला इब्ने बतूता समझ लिया। माफ़ कीजिएगा जुमले सख्त लगे तो, हमने अपनी कदर खुद गिराई। इमाम बुखारी हैं, लाखों रुपया लेके जा रहे हैं, मशहूर सी बात, लेकिन बात आई तो अर्ज करूं जी, 6 लाख अशरफियाँ ली है, वो समंदर का सफ़र कर रहे हैं। एक ने देखा रहे मौली साहब है, इसके पास इतना पैसा कैसे है? 6 लाख अशरफियाँ, ये तो किसी बिजनेसमैन, किसी ताजिर के पास होनी चाहिए, ये मौलाना साहब के पास कैसे? उसने दिमाग लगाया, कहा चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, पैसा ऐंठ लूंगा। उसने चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी 6 लाख अशरफियां गुम गई। तलाशी लो भाई किसके पास है। इमाम बुखारी सरकार की भी तलाशी ली गई। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, बुखारी जिन्होंने लिखी उनकी तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई नतीजा ये हुआ कि उनके पास 1 रुपया नहीं मिला। किस्सा खत्म हो गया कि साहब किसी ने नहीं ली, झूठ बोल रहा, बात खत्म हो गई। लेकिन वो धीरे धीरे खिसक के इमाम बुखारी के करीब हुआ, कहा हजरत पैसे तो मैंने देखे थे आपके पास, अशरफियां तो थी आपके पास, मगर गई कहां? कहां चला गया पैसा? 6 लाख अशरफियां यकायक कहां चली गई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शहीद राह मदीना जिंदाबाद, आली जनाब सैयद अली अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तेजी के साथ बात को ख़त्म करने की तरफ लेकर आता हूँ। हालांकि तूफ़ान नू लाने से क्या फ़ायदा चश्म, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करे। एक वाक़या मैंने तकरीब फ़हम के लिए सुनाया कि कौम को चाहिए कि वो उलमा की कदर करे। एक वाक़या उलमा को सुना देता हूँ कि उनको भी चाहिए कि वो अपनी कदर करवाएं। जी, कदर करवाई जाती है। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी से शहनशाह ने मसला पूछा, खलीफा था, गवर्नर था। इमाम शाफ़ी ने कहा पहले तो नीचे उतर, नीचे शाही कुर्सी से नीचे उतर, तेरी जगह मैं बैठूंगा तब मसला बताऊंगा, ये हुजूर का दीन है, सस्ते में नहीं मिलता। क्या बात है। खलीफा साहब को नीचे उतरवाया, खुद बादशाह की कुर्सी पर बैठे, मसला बताया कि नीचे उतर गए। कहा मुझे बादशाह से प्यार नहीं है, मगर हुजूर का दीन इतना सस्ता भी नहीं है। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी सफ़र कर रहे हैं, 6 लाख अशरफियाँ पास में देखा साथी ने, हम सफ़र ने, इतने पैसे इनके पास कैसे, ले कैसे, मांगे कैसे, हाहू मचाई। मेरी 6 लाख अशरफियाँ गुम गई, तलाशी ली गई, बुखारी साहब के पास भी नहीं मिली। जब नहीं मिली आगे चला ना तो इमाम बुखारी के करीब होकर कहने लगा, हजरत पैसे आपके पास तो थे मगर गए कहाँ? तो इमाम बुखारी ने क्या कहा, सुनिए उलमा बिलखुसूस तलबा तवज्जो करें, जो फारिग हो रहे हैं वो तवज्जो करें, बड़े लोगों की बात तो अलग है, जो नई नई सनद हासिल कर रहे हैं वो सुने, अपना शूर ज़िंदगी बेदार करें। सरकार इमाम बुखारी ने फरमाया 6 लाख रुपया, 6 लाख अशरफियाँ मैंने समंदर में डाल दी। कहा हुजूर इतना पैसा समंदर में? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तूने इल्ज़ाम लगाया था। मौलाना अल्ताफ साहब देखिए, तूने इल्ज़ाम लगाया था, खुदा ना खास्ता कोई फैसला हो जाता गलत फैसला हो जाता तो उलमा की कदर कम हो जाती। बेशक गलत फैसला हो जाता तो कयामत तक बुखारी की हदीसों को शक की निगाहों से देखा जाता। इसलिए मैंने अपना काम बचाने के लिए आज के करोड़ों रुपए पानी में फेंक दिए, मगर आलिम की कद्र को पानी में नहीं जाने दिया। इसलिए कि अगर झूठा इल्जाम लगता तो लोग कहते दाढ़ी वाले ने चोरी की है, जुब्बे वाले ने चोरी की है, एक मौलवी ने चोरी की है। उस कैरेक्टर को बचाने के लिए लाखों का नुकसान गवारा है, मगर विरासत मुस्तफा और वारिस मुस्तफा पर इल्जाम लगवाना। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत से पहलू हैं
जो देखे जा सकते हैं। आला हजरत के पास नवाबे नानपारा की तरफ से कासिद आया था, 2 शेर लिख दीजिए, पैसा मिलेगा, तोहफा मिलेगा, एजाज मिलेगा, नाम होगा, आपकी शायरी मुस्तहकम हो जाएगी, हुकूमत आपको अवार्ड देगी, फलान ढिकान। लेकिन क्या का करूं मद अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायण। ये कदर करवाई तो कहा मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा थोड़े है कि यहां भी झुक जाऊं और वहां भी झुक जाऊं, वहां भी झुक जाऊं। इसलिए उलमा को चाहिए कि वो अपनी कदर कराएं। 70 बार गरज होगी तो सेठ जी आपको जनाजा पढ़वाने के लिए लेकर आएंगे, और अगर आप अपनी कदर को भूल गए तो फिर वजीर खारजा आपकी कदर नहीं करने आएगा, हुकूमतें आपकी कदर नहीं करेंगी। जाने दे मखदूम पाक की बात। किन किन बातों को अर्ज करूं मैं? कुरान से प्यार, हर वली को कुरान से प्यार रहा। हजरत सरकारे मौलाना निजामुद्दीन महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख, आपको भी कई पारे आपने 1 साल के अंदर क़िराअत सबा के साथ हिफ्ज़ किए थे और बाबा फरीद को सुनाया था जिस वक्त वो मुरीद हुए थे। हज़रत गरीब नवाज जब मुरीद हुए थे तो पूरे सूरे बकरा की तिलावत उनके पीरो मुर्शिद ने उनके सामने बैठकर उनसे करवाई थी और फिर मुरीद किया था। मगर अफसोस है इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है, आज ये बिगड़ा हुआ मुआशरा सुधरेगा अगर हम कुरान को किताबे हिदायत मानकर फिर कुरान से राब्ता जोड़ लें। वो आयतें सुनाएं जिसमें कौम सबा की उजड़ी हुई दास्तान। क्यों कौम सबा बर्बाद की गई बताइए लोगों को बताइए। इन बदहाल लोगों को कुदरत ने खुशहाल बनाया था, लेकिन फिर इन्होंने नाशुक्री की तो उस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। और पूरी सूरह सबा कलाम मजीद के 22वें पारे में मौजूद है, उठाइए तर्जुमा कंजुल ईमान और जाकर पढ़िएगा। नाशुक्री की बुनियाद पर कौम सबा को तबाह किया जाता है तो आप आबाद कैसे हैं? कहां हैं हम? कौम हूद की बर्बादी है ना कुरान में, कौम लूत की बर्बादी का तस्करा है ना कुरान में, कौम समूद की बर्बादी का तस्करा है ना कुरान में। बनी इसराइल मन्नो सलवा पाने से लेकर फिरौन साफ करवाने तक कैसे पहुंचे हैं ना दास्तान कुरान में। कुरान ज़ाब्ता हयात है। कुरान ने खुद कहा लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। ये किस्से कुरान इंजीनियर प्रोफेसर निकले, कहानी शरीफ मत सुनाइए, ओ कम नसीब, कहानी तो कुरान ने सुनाई है। किसने कहा कहानी ना सुनाइए? ये यूसुफ की कहानी कुरान ने ना सुनाई, ये ईसा की विलादत की कहानी कुरान ने ना सुनाई, ये इब्राहिम की आग में डालने की कहानी कुरान ने ना सुनाई। गुमराह कर रहा बैठ को लोगों को कहानी शरीफ। ओ बेवकूफ, इसलिए सच्ची कहानियों की बात कर रहा हूं, ढकोसलों की बात नहीं कर रहा, फर्जी रिवायतों की बात नहीं कर रहा। क्या बात है? खुद साख्ता करामतों की बात नहीं कर रहा, सही रिवायात की बात कर रहा हूं। यह सरासर फिक्र गलत है कि हम कहानी के कायल हैं। अगर कायल नहीं तो फिर किस्सा यूसुफ क्यों सुनाया गया और क्यों उस किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया? कहा किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा। तो किस्सा तो कुरान सुना रहा है, किस्सा तो कुरान सुना। यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में जाने का किस्सा कुरान ने नहीं सुनाया? बेशक। हजरत याहया और ज़करिया की दास्तान कुरान ने ना सुनाई? बेशक। सरकारे मरियम की किस्से और कहानी कुरान ने ना सुनाई? लेकिन हमारी कौम तो जाहिल हो गई है। कागज सादा है, कोई कुछ लिख के चला जाता है, बस लोग कहते हैं यही सही बात कर रहा। झूठ फैलाया जा रहा है आज के दौर में। कहानियां ये किससे कुरान कह रहा है। और यूसुफ, सूरह यूसुफ सुनाने के बाद कुरान कह रहा है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। इनके किस्सों में अकल वालों के लिए नसीहत है। बेशक। अगर नसीहत नहीं थी तो आसिफ बरखिया की ताकत सुनाने की जरूरत कुरान को कहां पड़ी? बेशक बेशक। अगर नसीहत नहीं थी तो सुलेमान के पास बिल्किस का तख्ता कैसे आया? क्या जरूरत थी बयान करने की?
वो इसलिए बयान करने की ज़रूरत थी कि बिल्किस का तख्ता लाने वाले उम्मतियों की शान जब ये है तो सुलेमान के इमाम मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या होगी? जब सुलेमान की उम्मत की विलायत ये है तो अली हैदर कर्रार की शान विलायत क्या होगी? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा था, बात बदल ना जाए, मौलाए कायनात के हवाले से लिखा, काजी सनाउल्लाह से नकल करते हुए लिखा फतावा रज़विया 9वीं जिल्द में, ज़ुहूर आदम से लेकर मौला अली तक जितने वली आए हैं उन तमाम वलियों को तसर्रुफ़ और इख्तियार अल्लाह पाक ने पहले मौला अली को अता फरमाया और ज़ुहूर आदम से लेकर अली तक तमाम वलियों को खैरात अली देते थे। बेशक ये शान है। जब आसिफ बरखिया को खैरात अली से मिल रही है, एक जुमले में कहते, जब आसिफ बरखिया को अली से खैरात मिल रही है, और क्या तारुफ कराया कुरान ने सरकार आसिफ का, काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये उलमा बैठे हैं, उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। सुभान अल्लाह। इल्मुन में तनवीन नकरा की जी, थोड़ा सा इल्म किताब का हो तो एक लम्हे में 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा कई सौ किलोमीटर दूर मुल्क सबा में रखा हुआ बिल्किस का तख्ता एक वली ला सकता है। तो जिस अली की शान ये है कि अली के बारे में फरमाया सुभान अल्लाह, अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। जी, जिस अरे थोड़ा सा इल्म हो तो आसिफ बरखिया बनते हैं, जो चलता फिरता कुरान हो उस अली हैदर की शान क्या होगी। इसीलिए कहा हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। आला हजरत बोले, सुन लीजिए, आला हजरत भी पक्के मौलाई हैं, फर्जी मौलाई नहीं है। हाँ, फर्जी मौलाइयों से अल्लाह की पनाह, सच्चे मौलाई की शान ये। कहने लगे वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस है। गौस पाक जिसे आपकी फजीलत का कमा हक पता नहीं है, वो आपके दादा अली पाक की शान क्या बयान कर पाएगा। लेकिन कुरान से इतना प्यार खुद अली को, आला हजरत ने लिखा है कि इधर एक रकाब पर पांव रखते और दूसरे रिकाब पर पांव रखते, इससे पहले मौला अली कलाम मजीद आमीन कर दिया करते। सुभान अल्लाह। पूरा कुरान पढ़ लेते। कैसे पढ़ते थे आज तक समझ नहीं आया कैसे पढ़ते, समझ इसलिए कि अली है, समझ में आते ही नहीं है, समझ में आते नहीं। लेकिन कलाम मजीद, बात को ख़त्म करूं, कलाम मजीद हम और आप इसको किताब हिदायत समझकर खुदा के वास्ते, हमारे उलमा ने बड़े काम किए। ये उलमा जानते, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अशरफी बदायूनी को अल्लाह पाक करवट करवट अजर अता फरमाए, आमीन। उन्होंने इल्मुल कुरान पर अलग किताब लिखी। जी, हमारे बड़ों ने, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने वगैरह ने बाकायदा कलाम मजीद से किस्से निकाल कर अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान उठा के पढ़िए। हाँ, हिंदी में है, उर्दू में है, क्या कुरान मुक़द्दस के किस्से अलग से निकाल के बयान कर दिए कि ये देखिए इस कौम के साथ ये हुआ, इस कौम के साथ ये हुआ, इस कौम के साथ। तो कुरान इसलिए सुनाता है ये दास्तानें ताकि जो बुराइयां उन्होंने की हैं वो तुम छोड़ दो। बेशक आज अगर कुरान की बातों पर अमल हो जाए तो हमारा जवान भी ये लंगड़ाने वाला और गटरों में गिरने वाला नशा छोड़कर हुजूर की मोहब्बत का नशा करने लग जाए। अल्लाह, बेशक। लेकिन ना जुमे में उसको कमा हक को इंजेक्शन मिल पाता है, ना जलसों में जाने का उसको शौक है, ना उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको कुछ दीन का दर्द हो तो दीन पढ़े। अल्लाह की पनाह, किन किन हंगामों पर बात की जाए, लेकिन कुरान मुक़द्दस को हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना ही पड़ेगा। आज यूरोप के कई ममालिक में मुल्कों का नाम ले सकता हूँ मगर नहीं लेता, इसलिए कि मौलवी मशाइख बैठते हैं तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ अर्ज करता हूँ। हाँ, बहुत सारे मुल्कों में आज कुरान पढ़ पढ़ के ईसाई मुसलमान हो रहे, करामत सुन के नहीं हो रहे, माफ़ कीजिएगा, हमारी तकरीरें सुन के नहीं हो रहे। हज़रत मोइनुल मशाइख ने जोधपुर में एक जुमला का, पूरी तकरीर है मेरी, वो एक ही जुमला हज़रत ने अपने तासुर में फरमाया
और फरमाया कुरान सुनाओ, कुरान ही असर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक कुरान का असर वाकई बाकी है। आप सुनाए कुरान। जिस कुरान ने उमर के दिल को बदला था, आज के शख्स के दिल को भी बदल सकने की हैसियत वो रखता है। बेशक। अलग बात है कि वो तासीर अब हमारी जबान में ना रही, लेकिन कुरान के एजाज में तो कोई कमी नहीं है। कुरान मुकद्दस तो अपनी शान के साथ अब आज भी बाकी है। कुरान पढ़ पढ़ के ईसाई मुसलमान हो रहे हैं। जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ साजिशें की, उन लोगों में से कई लोगों को कुरान पढ़ने से, कुरान से मोहब्बत हो गई। आपको यह समझाया जा रहा है कि आपका दीन कमज़ोर है। हालांकि गूगल कर लीजिए और पूछ लीजिए यहूदियों के गूगल से कि इस वक्त सबसे तेज कौन सा मजहब बढ़ रहा है, तो जनाब गूगल कहेंगे कि इस्लाम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जलसों की वजह से नहीं, कलाम मजीद की वजह से बढ़ रहा है, कुरान मुकद्दस की वजह से बढ़ रहा है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो और बढ़ा दें कुरान की तरफ, तो आज हमारा जवान इंशाअल्लाह कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी में बेदारी लेकर आएगा। नशे को, अय्याशियों को, बेनमाजी होने को छोड़ दे। इसलिए यही कुरान था। 360 बुतों की पुजारियों को इसी कुरान ने तहज्जुद गुजार बना दिया। बेशक। इसी कुरान ने पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब कि रूम वाले उमर को देखने आते थे। ये कौन सी तालीम लेकर जाते हैं कि पूरा पूरा कबीला इनका हो जाता है, पूरा पूरा खानदान इनका हो। ये कौन सी तालीम? वो कुरान की तालीम और वो हुजूर की तरबियत। वो कुरान की तालीम, वो हुजूर की तरबियत। कुरान पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा ये इल्म इसलिए हासिल किया जाता है ताकि खुदा पहचाना जाए। हम समझते हैं डिग्री हासिल करने के लिए इल्म हासिल किया जाता है। हम समझते हैं अल्लामा साहब कहे जाएं, मौलाना साहब कहे जाएं, मुफ्ती साहब कहे जाएं, मुबल्लिग साहब कहे जाएं, हाफिज साहब कहे जाएं, फलां साहब। नहीं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया आलिम कौन? रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा, सहाबी रसूल, हुजूर के चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं जो अल्लाह से डरता है वो आलिम। बेशक। क्या कहा? जो अल्लाह से डरता है वो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म होगा तो खशियत होगी। ख्वाजा खाजगान 60 साल तक रात भर इबादत करते रहे। खशियत क्यों आई? क्योंकि इल्म था। मैंने रात भागलपुर की तकरीर में अर्ज किया था कि सांप अगर किसी को कह दे, किसी के लिए बहुत अच्छा बिस्तरे का इंतजाम किया जाए और थका मांदा शख्स कहा जाए साहब आपके लिए गद्दा भी है, बेहतरीन किस्म का, ये भी है, वो भी है, गीजर भी है आपके लिए एयर कंडीशन भी है, फलान ढिगान सब है, लेकिन हजरत ये जो सुराख है ना, यहाँ से कभी कभी सांप तशरीफ ले आता है, आदमी सो नहीं सकेगा। अरे बहुत थका हुआ है, गद्दा अच्छा है, कमरा बंद है, गर्मी है तो एसी है, सर्दी है तो जनाब हीटर लगवा दिया है, नरम गद्दा है, नरम कंबल, फिर नींद क्यों नहीं? का सांप आ सकता है। आ जाएगा तो क्या होगा? काट लेगा, मर जाएंगे। सांप की मारिफत होती है तो सांप से डर लगता है। जिसे खुदा की मारिफत होती है उसे खुदा की याद रातों को सोने नहीं देती। बेशक बेशक। तो सरकार ने फरमाया, सरकार 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया आपने, फिर भी रातों को नींद नहीं आती। जी, मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सेवा मुश्किल। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाले, लाखों लाख नमाजियों को अल्लाह अकबर, हजारों हजार लोगों को विलायत की मंजिल पर निगाहें डाल के बिरादरान मिल्लत इस्लामिया निगाहें डालकर उनकी दिल की दुनिया को बदल देने वाले गरीब नवाज कहते हैं, बाबा कुतुब नेकियां तो तुमने बहुत गिना दी, मगर जब खुदा की शान देखता हूं ना, खुदा की शान, तो उसकी शान के मुताबिक गरीब नवाज फरमाते हैं मोइनुद्दीन हसन, अल्लाह की शान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कोई एक नेकी भी नहीं पाता। अल्लाह अकबर। आज हमारी जमात के एक बड़े खतीब ने कहा था, 5 नमाजें पढ़ लेते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं कुछ नाजिल होने वाला है। हालात ऐसे हो गए, गरीब नवाज ने फरमाया तो वो शख्स बदबख्त है जो काम बुराइयों के करे और उम्मीद रखे कि हमारा ये काम भी हो जाएगा और वो काम भी हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा, हम अल्लाह वाले हैं। ख्वाजा खाजगान ने फरमाया 20 साल तक किसी के नामाए आमाल में अगर गुनाह ना लिखे जाएं तब जाकर वो मुरीद सादिक बनता है। कहाँ हैं हम और आप?
जेब में लेके जन्नत का बोर्डिंग पास फिर रहे हैं। हम सुन्नी हैं, जन्नत में जाएंगे। तो सुन्नी है तो क्या नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा? क्या बात? सुन्नी है तो क्या मतलब है? आप अपनी बहन का हक खा के बैठे हैं, भाई की जमीन दबा के बैठे हैं, फरिश्तों से हम सुन्नी हमें जाने दो, इतने पीटेंगे कि किसी को बता भी नहीं सकेंगे। सुन्नी होने का क्या मतलब है? अकीदा जन्नतियों वाला है। अहले सुन्ना यकीनन जन्नतियों का अकीदे और नजरिए का नाम है। लेकिन सुन्नी होने का यह माना है कि आप नमाज छोड़ते रहे और कि हम तो हलवा वाले शीरनी वाले लोग हैं सब। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हें अगर पता चल जाए तुम्हारे मुर्दों के साथ कब्रों में क्या होता है तो तुम दफनाना ही छोड़ भागोगे। बेशक बेशक। हमने मजाक समझ रखा है ना, यूं चले जाएंगे। और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी थी वो शायरों ने पूरी कर दी। और जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तेरे दिल में बुग़्ज़ व कीना भरा हुआ, तेरे दिल में हुजूर रहेंगे। जाने दे। कितना दौर बदल गया। लाखों मसले पर दस्तरस रखकर पूरी जमात इस्लाम पर एहसान करने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रात रात भर रोया करते थे और कहते थे यूं दाढ़ी पकड़ के, ए अल्लाह तू अबू हनीफा से क्या पूछेगा और मैं क्या क्या जवाब दूं? मैं तेरी बारगाह में खड़े होने की हैसियत नहीं रखता तो जवाब कैसे दूं? पूरी रात रोते रहे। मौज़िन आता चला जाता, हजरत को खबर ही नहीं कि मौज़िन आ रहा है मस्जिद बंद करने की। फजर का वक्त करीब हुआ, मौज़िन के कदमों की आहट सुनी तो हजरत इमाम आज़म ने सर उठाया और पूरी रात यही कहते रहे, अल्लाह तू अबू हनीफा से क्या पूछेगा और मैं तुझे क्या जवाब दूंगा? मैं तेरी बारगाह में हिसाब देने के लायक नहीं हूं। हालांकि उनके पास तो 40 साल तक रात भर इबादतें थी, उनके पास तो लाखों मसाइल थे, उनके पास आज का दौर देखकर कहूं तो हजरत सरकार दाता अली हजवेरी और गरीब नवाज जैसे जिसके मुकल्लिद थे वो इमाम आज़म अबू हनीफा रोते हैं। फजर के वक्त करीब हुआ तो मौज़िन साहब ने आए, मौज़िन साहब आए ना तो कदमों की आट सुन ली, सर उठाया और फरमाने लगे, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त हो गया? आज जो शब कदर में भी 8 रकात पढ़ते हैं ना तो याद रहता, 8 पढ़ी है पूरी। और यहां पूरी रात इबादत करने के बाद पूछ रहे हैं क्या मस्जिद बंद करने आए? कहा हुजूर पूरी रात गुजर गई, अब तो मस्जिद खोलने का वक्त है। जी हम होते तो कहते हाँ फिर देखो मैं कितना अल्लाह वाला हूँ। जी हजरत इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा नोमान इब्न साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफा ने मौज़िन के कंधे पर हाथ रख के कहा, मुझसे एक वादा कर, जब तक अबू हनीफा जिंदा है ये बात किसी को बताएगा नहीं कि मुसलमानों का इमाम रातों को छुप छुप कर खुदा के डर से रोया करता है। कायम आला हजरत ने इसीलिए कहा था, करीम अपने करम का सदका लईम बेकद्र को न शर्मा। लईम का माना जानते हैं आप? पूछ लीजिएगा अपने इमाम साहब से। लईम बेकद्र को न शर्मा, तो और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। माना कि सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा। कोई कह दे हमारे सामने आला हज़रत को नाकारा, मुंह तोड़ देते हैं। सैकड़ों फतावा लिखने वाली शख्सियत, उसको नाकारा कोई किसी एंगल से नहीं कह सकता। लेकिन खुदा का खौफ जब गालिब आता है और खुदावंदे करीम की रजा की तड़प होती है तो कहा, माना कि सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर। बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ये सब खुद के लिए कहा। लेकिन फिर कहा, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, बहुत वक्त मैंने ले लिया आपका। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि अपने जवानों को कुरान सुनाइए, कुरान पढ़ाइए, पकड़ पकड़ के पढ़ाइए। इसकी जाज़िबियत, इसकी कशिश आज भी बेमिसाल है। बड़े बड़े लोग इंटरनेट पर दूसरे मजहब के लोग कुरान सर्च कर कर के कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, सूरह रहमान सुनते हैं और कहते हैं साहब बीमारियों से शिफा मिलती है, रिस्क में बरकत होती है। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है। आज जब हमारी तसाहुली के बाद लोगों की तवज्जो इस कदर है कुरान की तरफ, तो अगर हम यकजहती के साथ
कुरान के नुक्ते पर उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए आए तो कुरान वो नुक्ता है जिस पर आज फिर उम्मत में इत्तेहाद हो सकता है। इख्तिलाफ गलत ताबीरात की बुनियाद पर हुआ, अब क्यों हुआ जाने दे, वो एक अलग मसला है, लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि जनाब कुरान एक ऐसी अजमत वाली किताब है। अरब की उजड़ कौम अगर कुरान पढ़ के दुनिया की इमाम बन सकती है तो आज भी हम और आप कुरान पढ़कर, पढ़ाकर, सुनाकर आज फिर इमामत आपका इंतजार कर रही है, आज फिर मसनदें आपका इंतजार कर रही हैं, आज फिर ऐ जवानों तरक्कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जरूरत इस अमर की है कुरान सही पढ़ो और तर्जुमा पढ़ो, और कुरान ने जिन चीजों से रोका उससे रुक जाओ, और कुरान ने जिन चीजों का हुक्म दिया उसकी तरफ चलो। जिंदगी में इनकलाब आएगा, और ऐसा इनकलाब आएगा कि दुनिया भी बदलेगी और आखिरत भी अच्छी होगी। कुरान की आयात की गिनतियां लिखकर अगर गले में डाल दिया जाए तो उस तावीज़ में असर होता है। जब गिनतियों में इतना असर है तो सूरतों में कितना असर होगा। इसलिए कलाम मजीद से राब्ता जोड़िए और जोड़िए। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। आज फिर रुसवाई से बचना है तो कुरान पर आमिल होइए। जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा जो लोग शहवतों की पैरवी करते हैं, नमाजों को ज़ाये करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम की वादी गए में डाल दिए जाएंगे। जब बंदा सुनेगा ये जहन्नम की वादी गए क्या है, जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगता है, जहन्नम का एक गड्ढा है, कौन डाला जाएगा उसमें? अल्लाह अकबर, कहा बेनमाजी डाले जाए। हुजूर गरीब नवाज की दलील आरिफीन में लिखा है, ख्वाजा खाजगान फरमाया करते थे जहन्नम की एक वादी हाविया है। हाविया क्या नाम है उसका? हाविया। फरमाते हैं उसमें इतनी गर्मी है कि अगर उस जहन्नम की वादी का एक कतरा उठाकर दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया का सारा पानी सूख जाएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं उसमें 2 गिरोह डाले जाएंगे। गरीब नवाज फरमाते हैं 2 गिरोह डाले जाएंगे। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। कहा हुजूर किस किस को डाला जाएगा? फरमाया एक झूठी कसम खाने वाले को और एक नमाज को छोड़ने वाले को ऐसी वादी में डाला जाएगा जिसको हाविया। तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा है, चश्म 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ैबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म इसीलिए हासिल किया जाता है ताकि खुदा को पहचाना जाए। डिग्रियां हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा को पहचानने वाला बनने के लिए इल्म हासिल किया जाता है। अगर आपका इल्म आपको नमाजी भी ना बना सका तो आप किसी दारुल इफ्ता के मसरद नशीन होंगे, लेकिन क़यामत में आप भी हजरत खींचे जाएंगे, इसलिए कि आपने इल्म पर अमल न किया। सादी ने कहा इल्म पर अगर अमल न करे वो ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में चिराग दे दिया गया हो। अंधे के हाथ में चिराग, जिसकी आंखों में रोशनी ना हो वो चिराग लेके क्या करेगा। इसलिए आंखों की रोशनी, दिल की रोशनी पैदा कीजिए। दारुल मशरफिया गरीब नवाज के इन बच्चों के चेहरे देखिए, असातिज़ा की मेहनतें हैं। हुजूर शहीद राह मदीना की अर्क़रेज़ी का नतीजा है। वो उन्होंने जो गुलशन लगाया था उसकी महक आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, और जब तक सूरज उगता रहेगा इंशाअल्लाह उसकी महक दोबाला होती रहेगी। दोस्तों, ये दस्तारबंदी के मनाजिर देखकर अपने दिल में ये तहैया करें, हमें अपने बच्चों को भी कुरान का हाफिज बनाना है, कुरान पढ़ने वाला बनाना है, कुरान पर अमल करने वाला बनाना है, ताकि हमारी नस्ल महफूज रह सके और कल हमारी कब्र पे आकर कोई सूरह फातिहा पढ़ने जैसा हो, वगरना तो मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। ऐसी कंडीशन होगी, नहीं पढ़ोगे, नहीं दीन का इल्म हासिल करोगे तो क्या पता 2 पुश्तों के बाद आपकी नस्ल भी यही कहने लग जाए कि कब्र पे जाना हराम है, नहीं जाना चाहिए। तड़पते रहिए आप शब बरात में कि उसका तोहफा आ रहा है, उसका आ रहा है, उसका आ रहा है, मेरा कहाँ है? तूने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया होता तो तेरा भी तोहफा आता। बातें बहुत कुछ हैं करने के लिए, लेकिन कुरान किताब हिदायत है, मुत्तकियों के लिए नसीहत है। हमें चाहिए कि हम कुरान से नसीहत हासिल करें। अल्लाह पाक कुरान की बरकतों से हमारे कुलूब को रोशन करे, कुरान की बरकतों से हमारे अखलाक को मुज़य्यन करे, कुरान की बरकतों से दुश्मनान इस्लाम के इरादों को पस्त फरमाए, कुरान की बरकत से इस्लाम के चमन को वापस ले लहा दे। सबक
फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का सबक, फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की इमामत का। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम।